दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि समाज में बढ़ते अपराधों की जड़ में हमने अपने आप को, हमारी जीवन शैली को, घटते हुए नैतिक मूल्यों के पीछे हमने स्वयं को दोषी पाया था। विकृत होते पारिवारिक ढांचे और दम तोड़ते जीवन मूल्यों ने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। हम लोग धन, पैसा, दौलत के पीछे ऐसे दौड़ते जा रहे हैं और दौड़ते दौड़ते इतने आगे निकल गए हैं कि हमारे रिश्ते नाते, भाई बंधु बांधव, सखा पाश पड़ोस, हमारे ढाणी, गांव, कस्बे, शहर, जहां हमारे जीवन के बेहतरीन पल बीते हैं, आज उनके लिए हमारे पास एक पल भी नहीं है। या यूं कहें कि अपने लिए, अपनी खुशी के लिए हम 4 पल भी नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर ये धन कमाने की कैसी होड़ है और ये कैसी दौड़ है कि हम सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन चुके हैं। यहां मशीन शब्द का प्रयोग इसीलिए किया कि मशीन में फीलिंग्स नहीं होती, भावनाएं नहीं होती, सिर्फ वो अपना काम करने में लगी रहती है। धन के लिए जीवन की सभी भूमिकाओं से हम दूर होते जा रहे हैं। चाहे वो पिता की भूमिका हो, चाहे पुत्र की हो, चाहे भाई की हो, चाहे बहन की हो, चाहे पति की भूमिका हो, चाहे पत्नी की हो, माँ की हो, चाहे बेटी की हो, पड़ोसी की हो, चाहे रिश्तेदार की हो, या यूं कहें कि सामाजिक प्राणी की भूमिका से भी हम दूर होते जा रहे हैं। ये सही है, अच्छा जीवन जीने के लिए धन महत्वपूर्ण होता है, धन आवश्यक भी होता है, पर धन के आगे सभी गौण हो जाए ये दुखदाई है, ये सोचनीय है। धन बचाने के लिए हम रिश्तों को तिलांजलि देते जा रहे हैं, रिश्ते हमसे दूर छूटते जा रहे हैं। वास्तव में रिश्ते हमसे दूर नहीं हो रहे, जीवन हमारे साथ, हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। वक्त की धूल में रिश्ते ओझल होते, दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। हम घर और परिवार के लिए समय निकालकर वक्त की फुहार से सूखने की कगार पर आ चुके रिश्ते रूपी दरख्त को पुनः हरा भरा कर सकते हैं, जिससे जीवन का कुसुम फिर से खिल उठे और रिश्तों की बगिया फिर से आबाद हो। जीवन का आनंद अपनों में है, अपनों की खुशी में है और उनकी प्रगति में है। रिश्तों के बरगद को थोड़ी सी वक्त रूपी फुहार चाहिए, पुनः हरा भरा होते उसे देर नहीं लगेगी। दूसरा उपाय, परिवार में सहकारिता की भावना रखें, एक सबके लिए और सब एक के लिए। वास्तव में घर परिवार में रामायण सा वातावरण अगर चाहते हैं तो राम की तरह, लक्ष्मण की तरह, भरत की तरह, सीता की तरह त्याग करना सीखें। सेवा भाव निस्वार्थ होकर करें, हनुमान जी की तरह। फिर देखो जीवन का आनंद, एक ही जीवन में 100 जीवन जी लोगे। तीसरा उपाय, घर परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें रिश्तों की अहमियत, उनकी आवश्यकता और उनके टूटने से होने वाले नुकसान से रूबरू कराओ, ताकि जीवन में उनकी महत्ता बनी रहे। उच्च जीवन मूल्यों से लेश परिवार हर काल में हर समाज और समुदाय का नेतृत्व करता आया है और ऐसा ही चलता रहेगा। चौथा उपाय, प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों के लिए समय निकालकर उन्हें महापुरुषों, महाकाव्यों, रामायण, महाभारत एवं अन्य प्रेरक प्रसंग हमेशा सुनाने चाहिए, ताकि बच्चों में नैतिक मूल्य और जीवन मूल्यों का संचार हो सके। ऐसा होने से हमारे बच्चों में रचनात्मक सोच बढ़ेगी। बच्चों को खेल के मैदान में खूब खेलने दें, खूब मस्ती करने दें, ताकि वो जीवन के अनुभवों से विकट परिस्थितियों का भी सामना कर सकें और जीवन को आराम से, आनंद से जीवन व्यतीत कर सकें। जब तक अत्यधिक आवश्यकता ना हो, बच्चों को कभी भी मोबाइल ना दें, मोबाइल से दूरी रखें, जिससे वो इसका दुरुपयोग ना कर सकें। बच्चों को हमारे प्रतिमान, हमारे जीवन मूल्य, राष्ट्रीय प्रतीकों, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार
हमारे ऐतिहासिक महत्व के स्थल, इनके बारे में बताएं, जिससे राष्ट्रीयता की भावना बलवती होगी, उनमें सेंस ऑफ ऑनर डेवलप होगा। तभी हम एक अच्छे समाज की, एक अच्छे परिवार की कल्पना कर सकते हैं। आशा है हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।